जय हिंद दोस्तों। आज जो बायोलॉजी का जो सिस्टम है, बायोलॉजी की जो शाखाएं और कुछ उपशाखाएं भी होते हैं। तो बायोलॉजी के उपशाखाएं की कुछ बातें जो हैं हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को मिलता है, एक दो क्वेश्चन टकरा जाते हैं। क्लियर? तो हम लोग चलेंगे आज बायोलॉजी के उपशाखाएं के बारे में चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि हम अच्छे ढंग से आप लोग के बीच पेश करें, जिससे आपको समझ में आए और याद भी रहें। अगर जो आप लोग को याद होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे, अन्यथा आप लोग को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, बोर्ड पे देखिए, एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का जो है आपका जो है एंथोलॉजी में आपका फूलों का खेती होगा, फूलों का अध्ययन होगा। दो बातें क्लियर कर लीजिए। लॉजी का अर्थ होगा अध्ययन, लॉजी का अर्थ होगा अध्ययन, और कल्चर जब भी रहे समझ जाइएगा उसका खेती होगा, उत्पादन होगा। कल्चर जब भी रहेगा उत्पादन होगा और न तो खेती होगा। अगर जो लॉजी लग गया तो लॉजी में अध्ययन की बातें रखेंगे। अब चलते हैं। सबसे पहले एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी में हम कहेंगे फूलों, लॉजी है। देखिए लॉजी आ गया तो आप समझ जाइए क्या होगा, अध्ययन होगा। क्या होगा? अध्ययन होगा। क्या होगा? अध्ययन होंगे। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमक्खी पालन जो है आपका क्या होता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर का होता है। अब चलते हैं आगे। मधुमक्खी पालन हो गया, आधार पर आप लोग खोज लीजिएगा। एल्गा कल्चर, एल्गा मतलब एल्गी मतलब आप लोग चल जाइएगा शैवाल का कल्चर है, तो शैवालों का उत्पादन या शैवालों का खेती लिख सकते हैं। शैवालों का उत्पादन लिख सकते हैं, उत्पादन। अब चलता हूँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आप लोग जानते हैं, समाज में भी एग्रीकल्चर बोला जाता है, तो आप कहिएगा कृषि उत्पादन, या आप लोग कह सकते हैं पशुपालन भी इसमें सटा सकते हैं। पशुपालन भी इसमें आप ला सकते हैं, क्योंकि कृषि जो किसान करते हैं खेती, साथ साथ गाय भैंस भी पालते हैं, कुछ बकरियां भी पालते हैं, इसलिए पशुपालन भी इसमें ले सकते हैं। अब देखिए अर्बोरिकल्चर का अर्थ इसमें आ रहा है कि अरब देश मतलब दूसरे देश, मतलब झाड़ियों उड़ियों का जो भी होता है, कि इसमें होगा वन लिखिएगा, और या झाड़ियों का कल्चर है तो झाड़ियों का खेती लिख दीजिए या उत्पादन लिख दीजिए। खेती लिख दीजिए या उत्पादन लिख दीजिए। क्लियर? एग्रोनॉमी, नॉमी है, मोमी नहीं है। एग्रोनॉमी फसलों का उत्पादन, एग्रोनॉमी मतलब फसलों का अध्ययन। फसलों का अध्ययन आप लिख सकते हैं इसमें। एग्रोनॉमी में क्या होगा? फसलों का अध्ययन होगा। एग्रोनॉमी का क्या होगा? फसलों का अध्ययन होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एरोकल्चर, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। कभी कभी देखे होंगे हाइड्रोपोनिक्स खेती जो पानी के द्वारा होता है, उसमें आपको मिट्टी नहीं लगेंगे, आप उसमें स्पंज के द्वारा बीज को डाल दीजिए, पानी में लटका दीजिए, और वो अपने जड़ पानी से ही उसको क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। इसलिए मृदा विहीन उत्पादन कहिएगा। क्या कहिएगा? मृदा विहीन उत्पादन कहिएगा इसको। मृदा विहीन उत्पादन होगा। ये लोग विहीन उत्पादन खेती या जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं अपने भाषाओं में। तीनों का आंसर एक ही होंगे, मृदा विहीन पादप या उत्पादन। बॉटनी आप लोग जानते हैं, वनस्पति विज्ञान या पादपों का खेती यानी पादप उत्पादन। पादपों का अध्ययन लिखिए। बॉटनी लिखा हुआ, पादपों का अध्ययन लिख लीजिए, पादपों का अध्ययन लिख लीजिए। क्लियर? अब बायोनिक्स में एक बात आप जानिए कि जीवों के कुछ गुणों का जो अध्ययन होता है, बायोनिक्स वो कहलाते हैं जो जीवों का गुणों का अध्ययन होता है। तो जीवों का गुणों का अध्ययन आप लिखिएगा। जीवों के गुण पे बेस पर जो होता है, उसका गुण क्या होता है, उसका गुणों का अध्ययन होता है। क्या होता है? गुणों का अध्ययन होता है। बायोनोमिक्स, अब कह रहा है बायोनोमिक्स में जीवों का जो वातावरण होता है, उसका अध्ययन होता है।
जिस संबंध में ये रह रहा है, जीवों के वातावरण के संबंध अध्ययन होगा। संबंध, वातावरण के संबंध अध्ययन को हम क्या कहेंगे? आपको क्या कहेंगे? बायोनॉमिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोनॉमिक्स कहेंगे। बायोनॉमी मतलब होगा जीवन के संबंध, जीवन जीने के संबंध को, जीवन जीने के संबंध या जीवन के जो जीने का तरीका होता है, जीने का संबंध से रहेगा, इसका संबंध से अध्ययन रहेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं जीवन जीने का संबंध या तरीका का अध्ययन रहेगा। बायोमेट्री जैसे ज्योमेट्री मैथ में होता है, उसी तरह बायोमेट्री है। इसको आप गणितीय क्या कहिएगा? गणितीय या सांख्यिकी के आधारित जीवों का अध्ययन ये आपको बायोमेट्री में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अब देखिए बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन क्या होगा? बैक्टीरियोलॉजी होगा। कॉन्ड्रोलॉजी आपका होता है उपास्थियों का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी में क्या होगा? उपास्थियों का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? उपास्थियों का अध्ययन को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोलॉजी कहेंगे। सिट्रिक अम्ल आप लोग देखते होंगे नींबू में रहता है, खट्टे पदार्थ में रहता है, इसलिए खट्टे फलों की खेती को क्या कहेंगे? सिट्रिकल्चर कहेंगे। खट्टे फलों की खेती या उत्पादन, दोनों बात आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए डर्मेटोलॉजी, डर्मी कुल त्वचा के लिए होता है ना, तो आप कह सकते हैं डर्मेटोलॉजी में त्वचा या त्वचा के संबंध बीमारी जो होते हैं उसके रोगों को पता लगाने में या उसका अध्ययन होता है। तो आप लिख सकते हैं त्वचा या उनके संबंध के रोगों या उनसे होने वाले रोगों को या बीमारियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? रोगों का अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जो आप होता है वातावरण जो होता है, पर्यावरण में वातावरण जो होता है उसका प्रभाव का अध्ययन होगा। तो आप कह सकते हैं पर्यावरण या वातावरण के प्रभाव का अध्ययन होगा इकोलॉजी। अध्ययन जो होगा इकोलॉजी होंगे। लगाइएगा। जेनेटिक्स आप लोग बायोलॉजी में बहुत पढ़े होंगे। अनुवांशिक गुण या अनुवांशिकता का पता लगाने के लिए इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं अनुवांशिकता गुणों का, अनुवंशिकता या अनुवंशागति भी लिख सकते हैं। अनुवांशिकता के अध्ययन। अब अनुवांशिकता के गुणों का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में जब व्यक्ति कभी बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनका मानसिक तनाव या मानसिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, ये सभी में चेंजिंग होता है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। तो वृद्धावस्था में जो है आपको जो है वृद्धावस्था में साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान या सामाजिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। दृष्टि का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। अब चलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमोग्लोबिन हेमेटोलॉजी तो रुधिर संबंधित है। तो रुधिर मतलब रक्त,
लॉजी का आप लोग जानते हैं, रुधिर का अध्ययन लिख सकते हैं या रुधिर संबंध अध्ययन लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको आप कहिएगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी तो क्या कहिएगा? हेमेटोलॉजी में क्या होगा? रक्त मतलब रुधिर का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में आपका आएगा, हर्पेटोलॉजी में आपका आएगा जो उभयचर या सरीसृपों जीवों का जो है अध्ययन होगा। उभयचर या सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी कहते हैं। सर्पेटोलॉजी मतलब सर्पों का अध्ययन होता है। सरीसृप जंतुओं का अध्ययन होंगे। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएंगे? आपको कहलाएंगे हर्पेटोलॉजी। और सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर मतलब हॉट मतलब गर्म, हॉर्टिकल्चर लगाइए इसको। हॉर्टिकल्चर का आपका होगा, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है फसल जो वैसा होता है वैसा मसाला, फूल फलों वैसा मसाला का अध्ययन होता है। इसमें मसाला का खेती होता है, मसाला का खेती होता है। मसाला का खेती होगा, मसाला खेती जो होगा या मसाला उत्पादन क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर कहेगा। हेलीकल्चर हेलीकॉप्टर, घोंघा का उत्पादन या पालन, दोनों लिख सकते हैं। उत्पादन तो नहीं कर सकते, पालन कर सकते हैं। अब देखिए मायोलॉजी। मायोलॉजी मतलब होता है मनुष्य के मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी मतलब होता है मनुष्य के मांसपेशियों या पेशियों का अध्ययन। डायरेक्ट लिखिए पेशियों का अध्ययन। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मायोलॉजी कहलाएंगे। मैमोलॉजी जो होते हैं स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होते हैं। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी कहलाते हैं। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन ये क्या कहलाएंगे? मैमोलॉजी कहलाएंगे। मर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन होगा। मर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन होगा। मर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन होगा। क्या होगा? चींटियों का अध्ययन होगा मर्मेकोलॉजी। चलें आगे देखिए मेलेकोलॉजी, मोलस्का प्रजाति हुआ। मोलस्का जीवों का अध्ययन होगा। क्या होगा? मोलस्का जीवों का अध्ययन क्या होगा? मोलस्का जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेलेकोलॉजी। मोलस्का जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी का अर्थ होगा आपका मोलस्का प्रजाति के जीवों का अध्ययन या उसका खोलों का अध्ययन भी कह सकते हैं। मैरीकल्चर मतलब समुद्र में समुद्री जीवों का अध्ययन आप कह सकते हैं। जीवों का उत्पादन कह सकते हैं या पालन कह सकते हैं, क्योंकि कल्चर है पालन कर सकते हैं। अब है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर मतलब होता है शहतूत की खेती होगा। शहतूत उत्पादन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? शहतूत उत्पादन आप कहिएगा क्या होगा? मोरीकल्चर। शहतूत उत्पादन क्या होगा? मोरीकल्चर होंगे। आगे नेक्स्ट चलो। अब कह रहा है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब आप जानते हैं कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन होगा। ट्यूमर के रोगों का अध्ययन इसमें होता है। रोगों का अध्ययन इसमें होता है या डायरेक्ट ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होगा। फिर चले ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होगा। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होगा। पक्षियों का अध्ययन। चलिए ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी का खेती कह सकते हैं। सब्जी का खेती कह सकते हैं या सब्जी उत्पादन कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं ओलेरीकल्चर। ओलीकल्चर में आपको जैतून उत्पादन होगा या जैतून की खेती होगा। तो जैतून उत्पादन लिख लीजिए। जैतून उत्पादन क्या कहिएगा? जैतून उत्पादन कहिएगा। फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल, शरीर में जो कार्य होता है, क्रियाविधि होता है, उसका अध्ययन होगा। इसमें हम अपने शब्दों में लिखता हूँ शरीर के
क्रियाओं के कार्य का अध्ययन, कार्य का अध्ययन, कार्य का अध्ययन को हम कहेंगे फिजियोलॉजी। क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। अब चलते हैं पैरासिटोलॉजी। पैरासिटामोल दवा कहते होंगे, ये परजीवी हुआ। क्या हुआ? परजीवियों का अध्ययन होगा। क्या होगा? परजीवियों का, परजीवियों का अध्ययन लिखना है, परजीवियों का अध्ययन लिखना है, परजीवियों का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पैरासिटोलॉजी कहलाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में तो आप जानते ही हैं, फलों का खेती, फलों का अध्ययन। लॉजी है तो खेती नहीं, कल्चर में होगा खेती। लॉजी है तो अध्ययन लिखिएगा, अध्ययन। पोमोलॉजी बहुत आसान में, फलों का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी मतलब, सर्पेंटोलॉजी का अर्थ होगा सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सर्पेंटोलॉजी। क्या कहलाएगा? सर्पेंटोलॉजी। अब आगे चलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आप देखे होंगे, रेशम कीटों का पालन कर सकते हैं, रेशम कीटों का पालन कह सकते हैं इसमें, रेशम कीटों का पालन, रेशम कीटों का पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। सिल्वीकल्चर, वनों का उत्पादन क्या कहलाएगा? उत्पादन या खेती क्या कहलाएगा? वनों की खेती क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर कहलाएगा। वनों की खेती क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। वायरोलॉजी मतलब वायरस, वायरस का अर्थ होगा क्या? विषाणु। तो विषाणु जनित रोगों का अध्ययन होगा, विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन। क्या कहिएगा? विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन। वर्मी कल्चर आप देखे होंगे, आजकल वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा चलने लगे हैं, तो केचुआ पालन कहिएगा इसमें। क्या कहिएगा? केचुआ पालन कहिएगा। क्या कहिएगा? केचुआ पालन क्या कहलाएगा? वर्मी कल्चर। वर्मी रेप छुटा हुआ है, वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन होंगे। आगे चलते हैं विटीकल्चर। अंगूर की खेती आप लोग बहुत बार क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाते हैं। अंगूर की खेती विटीकल्चर। वेजिकल्चर मतलब सब्जी की खेती, सब्जी की खेती होगा, सब्जी की खेती क्या कहलाएगा? विजीकल्चर कहलाएगा। विजीकल्चर क्या कहलाएगा? आपका सब्जी की खेती कहलाएंगे। अब 22 में ये तो आप लोग को लिए जूलॉजी और बायोलॉजी आप लोग खुद भरिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।